Hello class 4th. Today we are going to study computer. This is your computer book. Take out your computer book and open chapter number 1. Computer then and now. This is your first chapter. In last video we have studied up to tabulating machine. पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों. टेबलेटिंग मशीन्स में हमने जाना था इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, अबाउट एबेकस, पैस्कलाइन, लेबनीज कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबलेटिंग मशीन. सो आगे हम पढ़ेंगे इससे. अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर डेवलपमेंट. अगला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर डेवलपमेंट. कंप्यूटर किस तरह डेवलप हुआ. From the above study, it is clear that this major evolution in the field of computers did not happen in one go. It took a long period by going through a number of stages called as the generations. तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अलग अलग टाइम पे ये कंप्यूटर किस तरह आया, पहले लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, क्या नीड थी, एबेकस पे लोग कैलकुलेट करते थे. उसके बाद से एक साइंटिस्ट थे ब्लेस पैस्कल, उन्होंने पैस्कलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस पे जो है कैलकुलेशन होता था. उसके बाद से लेबनीज कैलकुलेटर बना. फिर उसके बाद से डिफरेंस इंजन बना जिसे चार्ल्स बैबेज, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने बनाया. फिर एनालिटिकल इंजन बनाया. तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये करीब 500 ईयर्स एगो एबेकस आया. उसके बाद पैस्कलाइन 1642 में आया. फिर उसके बाद से 1642 से ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लेटर 1822 में ये डिफरेंस इंजन बना. और 1694 में ये लेबनीज, और उसके बाद 1837 में जो है एनालिटिकल इंजन बना. 1890s में टेबलेटिंग मशीन बना. यानी सालों साल लगे. यानी पैस्कलाइन से अगर हम यहाँ तक देखें तो करीब 250 साल 250 ईयर्स लेटर टेबलेटिंग मशीन बना. ठीक है. और एबेकस बनने के बाद यहाँ तक जो कंप्यूटर बना हुआ है, तो एबेकस करीब 500 ईयर्स एगो की बात है. तो ये सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ. इट टुक ईयर्स. ये सालों लगे को बनने में. और धीरे धीरे ये जो है रिफ़ाइन होता गया. ये टेक्निक्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स सारे रिफ़ाइन होते गए. फिर जाके आज का मॉडर्न कंप्यूटर तैयार होके हमें मिला. तो उसके लिए जनरेशन्स हमने डिफ़ाइन किया हुआ कि ये कंप्यूटर जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे ये जो है डेवलप हुआ, तो इसको हम जनरेशन्स के नाम से हम जानते हैं. इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है ये जनरेशन. सपोज है कि फर्स्ट जनरेशन. तो पहला फर्स्ट जनरेशन देखिए फर्स्ट जनरेशन जो इट स्टार्टेड इन 1840 और लास्टेड इन 1957. देखिए फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत है ये स्टार्ट 1840 में, यानी 1840 में, सॉरी 1940 में. 1940 में ये फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ और 1956 में ये ख़त्म हुआ. तो फर्स्ट जनरेशन 1940 में शुरू हुआ. यहाँ पे देखिए द टेक्नोलॉजी इन दिस जनरेशन वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स. यहाँ पे जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है जब फर्स्ट जनरेशन की, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, इस पे ये बेस्ड होता था इसकी टेक्नोलॉजी. दीज वैक्यूम ट्यूब्स वे ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स. और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे. दे वर यूज्ड लार्जली बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. और इनको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता था. द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. यहाँ पे ENIAC जिसका ये जो है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर.
ये फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, यानी सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ENIAC था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है। इट वाज डिजिटल एंड रीप्रोग्रामेबल टू सॉल्व ए कंप्यूटर रेंज ऑफ द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ये डिजिटल था और ये रीप्रोग्राम इसको किया जा सकता था और ये सॉल्व ए कंप्लीट रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, और अलग अलग ये जो है कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स को ये जो है इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता था। बट इट डिड नॉट ऑपरेट विथ बाइनरी कोड, लेकिन ये बाइनरी कोड जो है पे ये ऑपरेट नहीं करता था। इन दिस जनरेशन द कंप्यूटर डिज़ाइन व वेरी लार्ज और एक्सपेंसिव। इस जनरेशन में कंप्यूटर जो है की डिज़ाइनिंग जो थी बहुत ही लार्ज थी और एक्सपेंसिव थी। डिज़ाइन वर वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर इसमें हुआ करते थे और बहुत ही महंगे होते थे। तो दे वेयर ऑपरेटेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट ऑफ इट। तो इसलिए चूँकि बहुत बड़े होते थे तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा बिजली इस पर खर्च होता था इसको ऑपरेट करने के लिए, और साथ में ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता था, यानी जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा ये कंप्यूटर गर्मी पैदा करते थे। तो ये डिसएडवांटेजेस थे कि इसमें बिजली बहुत ज़्यादा लगती थी और इनमें जो है हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता था, ये बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ही महंगे थे। द फर्स्ट नॉन जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज ABC, यानी पहला जो नॉन जनरल पर्पस कंप्यूटर था ABC, स्टैनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ABC इसको स्टैनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा जाता था। एंड अदर सिमिलर कंप्यूटर्स इंक्लूडेड इन दिस जनरेशन आर LEO, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एट्सेट्रा। यानी जो इस श्रेणी में और जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उसमें LEO जो है हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें थी जो सारे फर्स्ट जनरेशन के में आते थे। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के ये पिक्चर्स है। ENIAC देखिए, यहाँ पे देखिए ये सारे कंप्यूटर, ये कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हैं सारे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये हार्वर्ड मार्क पिक, यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर से भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। यूनिवैक देखिए, ये यूनिवैक का पिक्चर है। तो दीज आर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये बेसिकली बैकअप ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स पे बेस्ड थे और इनकी शुरुआत 1942-1956 तक थी। आगे हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन। सेकंड generation, it started in 1956, where first generation ended, second generation started. फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे ख़त्म हुआ 1956, वहीं से सेकंड जनरेशन की शुरुआत है। एंड इट एंडेड इन 1963, यानी 56 टू 1963 तक ये जो चला। 1956 में इट स्टार्टेड, सेकंड जनरेशन स्टार्टेड एंड 1963 एंडेड इन 1963। तो ये जो है सेकंड जनरेशन की टाइमिंग है, पीरियड है। यहाँ पे देखें सेकंड जनरेशन, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि ये जो है बेस था वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स पे। सेकंड जनरेशन वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, ये ट्रांजिस्टर्स पे बेस था, ट्रांजिस्टर्स पे आधारित था इसकी टेक्नोलॉजी। The transistors started replacing vacuum tube in computer design। और यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनकी जगह ट्रांजिस्टर ने लेना शुरू कर दिया कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में। कंप्यूटर्स बिल्ड विद ट्रांजिस्टर कंज्यूम फॉर लेस पावर, और जो भी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स के साथ बनते थे उसमें जो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज़ होता था, प्रोड्यूस्ड फॉर लेस हीट, और बहुत कम गर्मी जो है मतलब निकालता था, हीट बहुत कम निकलता था। एंड मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट इन द फर्स्ट जनरेशन।
जनरेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांजिस्टर बेस्ड जो कंप्यूटर थे उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खर्च हो रही है और गर्मी हीट जो है कम निकल रही है और कम जगह घेर रहा है क्योंकि वो साइज़ छोटी हो गई। जबकि फर्स्ट जनरेशन में ये बहुत बड़े बड़े थे। देखिए इनैक, हाँ, हवा मार्क के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा इस जगह लेता था। तो ये सेकेंड जनरेशन में ये चेंज हुआ कि इसमें ट्रांजिस्टर आ गया और पूरा कंप्यूटर जो डिज़ाइन होता था ट्रांजिस्टर को यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता था। इन दिस जनरेशन द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर, चीपर। और इस जनरेशन में कंप्यूटर क्या है कि छोटे हो गए और तेज़ हो गए और सस्ते हो गए। स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर, इट बिकेम पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग ऑन दिस। और अब प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया इन पे अब प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया। द फर्स्ट ट्रांजिस्टर कंप्यूटर वाज क्रिएटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन 1953। पहला जो है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो बना वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बना था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन 1953, यानी 1953 में सबसे पहला कंप्यूटर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बना था। द मोस्ट पॉपुलर वाज IBM 1401। ये जो है कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जो बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। ये पहला कंप्यूटर था जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन 1953 में बना। देखिए ये ट्रांजिस्टर, ये देखिए छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रांजिस्टर, इसी के हेल्प से जो है कंप्यूटर बनते थे। ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन है, दिस इज ट्रांजिस्टर। देखिए इसका पिक्चर। तो यहाँ तक हमारा सेकेंड जनरेशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। आगे की वीडियो हम थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।